देखिए बेटा, पूरा फोकस कीजिएगा। अपन अब पढ़ रहे हैं बेटा साइक्लो कंपाउंड्स को। साइक्लो कंपाउंड्स की जो IUPAC होती है ना बेटा, वो थोड़ी सी है ना मज़ेदार होती है। इसमें क्या है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसको बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। स्टार्टिंग में अपन उठाते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल कंपाउंड होते हैं। साइक्लो कंपाउंड दुनिया का सबसे छोटा कंपाउंड बनेगा बेटा आपके पास में साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसके बाद में अगर 4 कार्बन से बनाया आपने तो इसको बोलोगे बेटा साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अगर सपोज दैट आपने 5 कार्बन का लिया बेटा तो साइक्लोपेंटेन। पूरा फोकस करके समझना बेटा। 6 कार्बन का लिया, देखा क्लियर, तो यहाँ पर 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा बेटा आपके पास में साइक्लोहेक्सेन। अगर आपने कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक, तो जहाँ डबल बॉन्ड लगता है बेटा उसी को अपन फर्स्ट नंबरिंग दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग कर दी मैंने तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा आपके पास में, क्लियर। इसको बोलेंगे बेटा साइक्लोपेंट इन, 1 इन बोल दो या इन बोल दो, क्लियर। इसमें अगर अपन ने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, इसी में लगा के दिखा देता हूँ बेटा। मान लीजिए यहाँ पर आपने अब सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिया, कुछ ये CH3 लगा दिया, तो नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा 1, फिर डबल बॉन्ड की तरफ चलना होता है अपन को 2, फिर 3, फिर 4, क्लियर। ऐसे मत कर देना, यहाँ 1 करके 2 करके 3 कर दिया, क्लियर। ऐसे चलना पड़ेगा बेटा, ठीक। तो क्या बनेगा नेम इसका आपके पास में 4 पर है मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन या पेंटीन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्लियर। ये आपने बेटा बना दिया। अगर एक से ज़्यादा इसमें ग्रुप्स अपन ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। पेंट का ले लेते हैं एग्जांपल, है ना, कोई इशू नहीं है। मान लो मैंने 2 ये ग्रुप लगा दिए, दोनों ग्रुप दिख रहे हैं आपको, चाहे तो ऐसा छोड़ दो, क्लियर, या फिर आपका मन करे बेटा तो यहाँ पर Me लिख दो तो भी ये मिथाइल बोला जाएगा, या फिर आप यहाँ CH3 लिख दो तो भी ये मिथाइल बोला जाएगा, चाहे कुछ मत लिखो तो भी वो मिथाइल ही होगा, क्लियर। कुछ मत लिखोगा मतलब यहाँ पर खाली छोड़ दो, Me मत लिखो, तो ये कार्बन एक रिप्रेजेंट करेगा खुद को, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा 1 2 3, क्या नेम बनेगा आपके पास में 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्लियर। इसके बाद बेटा पूरा फोकस करना बेटा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मिथाइल कर दिया और यहाँ पर बेटा मैंने एक ये लगा दिया। अब ये इथाइल हो गया, है ना, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, ये इथाइल हो गया, यहाँ पर मिथाइल है। तो फर्स्ट नंबरिंग किसको दी जाएगी बेटा हमेशा इथाइल को, क्योंकि ई पहले आएगा, तो 1 2 3 कर दिया आपने। तो इसका नाम क्या बोलोगे आप कि 1 पर है इथाइल। पूरा फोकस करके देखना बेटा। 3 पर है आपके पास में मिथाइल, कंपाउंड कौन सा है साइक्लोपेंटेन, क्लियर। पूरा फोकस बेटा। अब अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हेक्सेन कर लेते हैं, बात तो बराबर ही है, कोई मतलब वाली बात होती नहीं है। यहाँ पर बेटा मैंने 2 मिथाइल लगा दिए, 2 मिथाइल, क्लियर। ये 2 मिथाइल लग गए, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया बेटा मैंने 1 इथाइल, ये 1 इथाइल लग गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 की चेन है आपके पास में, एक पर आपके पास में 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये Me मिथाइल, और एक पर आपके पास में इथाइल लगा हुआ है बेटा ऐसे, क्लियर। या तो इथाइल आप ऐसे लगा लो जैसे यहाँ लगा रखा है ना, या फिर बेटा एक तरीका और बताता हूँ आपको कि ऐसे नहीं लगाने का मन कर रहा है आपका, तो इसको बेटा यहाँ पर ऐसे लगा लो, ये ET का मतलब इथाइल, ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर इथाइल अल्फ़ाबेट में छोटा होता है, इसको छोटी नंबरिंग मिलनी चाहिए, बड़े वाले को बड़ी नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की बेटा 1 2
3। क्लियर? तो आप इसको बोलोगे 1 पर इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। क्लियर? हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये नाम हो जाएगा बेटा आपका गलत। क्लियर? गलत क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने 3,3 जो डाइमिथाइल किया है ना, इससे आपके पास में LSR फॉलो नहीं हुआ, लोवेस्ट सम रूल फॉलो नहीं हुआ है। तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो कब होगा बेटा? कि जब आपके पास में एक से ज़्यादा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, रूल सुनना है, दिमाग में बिठाना है बेटा पूरा। एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक ही पोजीशन पर आ जाते हैं तो वहीं से नंबरिंग होती है बेटा, क्योंकि इससे लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो जाता है। 1 2 3 जैसे यहाँ पर करेंगे तो अपन ने बोला 3 पर है इथाइल। क्लियर? 1,1 डाई मिथाइल। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, साइक्लो कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है? तो साइक्लोहेक्सेन आपके पास में आ गया। अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे इसमें तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग 3 + 1 + 1 कितना आएगा बेटा? 5। और यहाँ अगर देखोगे आप तो 3 + 3 + 1 कितना आएगा बेटा आपके पास में? 7। तो लोवेस्ट सम रूल कहाँ फॉलो होगा बेटा? इस वाले में। तो जहाँ पर आपके पास में मिथाइल और इथाइल सिर्फ दिखे अपन को, तो वहाँ पर तो बेटा अपन जो आपके पास में अल्फ़ाबेट में छोटा आता है वहाँ से छोटी नंबरिंग कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर बेटा आपके पास में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पर लग जाते हैं, क्लियर, नंबरिंग फिर वहीं से आपको करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? ठीक। इसके बाद बेटा देखो बिल्कुल ध्यान से कि अगर अपन बात करते हैं साइक्लो कंपाउंड्स की और चेन वालों की, अब चेन अगर अपन बढ़ाते हैं, बिल्कुल ध्यान से, देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एक साइक्लो कंपाउंड लिया मैंने। क्लियर? और इसमें बेटा एक लगा दी साइड में चेन। ठीक? बिल्कुल पूरा फोकस करके देखना है बेटा। चेन यहाँ पर कितने कार्बन की है? 1 2 3। क्लियर? मैं इसको कर देता हूँ 4 और 5। क्लियर? ये कंपाउंड है आपके पास में साइक्लो और ये है आपके पास में चेन। अब ये चलेगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से, साइक्लो या फिर चेन। क्लियर? एक में बेटा होगा आपके पास में इन दोनों में से, पूरा फोकस करके समझ लेना एक ही बार। एक होगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट और एक होगा आपके पास में मेन। क्लियर? एक तो होगा सब्स्टिट्यूएंट और एक होगा मेन। जो मेन होगा ना बेटा, उस मेन के लिए अपन 1 डिग्री सफिक्स यूज में लेंगे। 1 डिग्री सफिक्स कौन सा? मतलब एन, इन, आइन अपन यूज में लेंगे। क्लियर? और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए बेटा अपन यहाँ पर बोलेंगे कि वो आपके पास में होगा लाइक ए एल्काइल। क्लियर? क्या बन जाएगा? एल्काइल। पूरा फोकस करके समझना है। क्लियर? अगर साइक्लो के कार्बन, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, साइक्लो कार्बन ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे चेन कार्बन से। क्लियर? रूल नंबर 1, साइक्लो के कार्बन अगर बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे चेन कार्बन से, तो साइक्लो वाला आपके पास में बेटा मेन हो जाएगा और चेन कार्बन वाला आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो साइक्लो के लिए आप मेन नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आप एज ए प्रीफिक्स नाम लिखोगे। तो ये जब प्रीफिक्स होंगे तो नाम के आगे की तरफ आएंगे बेटा। नाम के आगे की तरफ आने का मतलब ये हो जाएगा बेटा, पूरा फोकस करके देखिएगा कि इस वाले का नेम बनाना है अपन को। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो कार्बन आ रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे अपन पेंटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? पेंटाइल।
ठीक है। और ये आपके पास में जो रिंग आ रही है, मान लीजिए इससे लगा हुआ है, तो इसको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जाएगा ये जो पेंटाइल आपके पास में आ रहा है, जो चेन का पेंटाइल आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? 1 पर। तो 1 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन इसका नेम बनेगा। क्लियर। बिल्कुल ध्यान से बेटा, पूरा फोकस करना यहीं पर ही, पूरा फोकस करना है बेटा, बिल्कुल ध्यान से। रूल नंबर 2, अगर आपके पास में साइक्लोकार्बन कम होते हैं और चेन के कार्बन आपके पास में ज़्यादा होते हैं, तो ये आपके पास में माना जाएगा बेटा अब सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये माना जाएगा मेन। लाइक है, बिल्कुल ध्यान से। मान लो मैंने ये बना दिया, 4 कार्बन का साइक्लो है बेटा, 4 कार्बन का दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें 5 की चेन मैंने जोड़ दी, 1 2 3 4 5 की मैंने चेन जोड़ दी। क्लियर। अब यहाँ पर इसका जो नाम आएगा ना बेटा, ये तो आपके पास में हो गया मेन, और ये जो था आपके पास में ये हो गया बेटा सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम क्या बनेगा इसका? आपके पास इसका नेम बनेगा बेटा, यहाँ लिख दूँ नेम इसका, यहाँ लिख देता हूँ बेटा नेम, है ना, बिल्कुल ध्यान से। इसका नेम बनेगा आपके पास में साइक्लो। क्लियर। 4 का है तो ब्यूटाइल। क्लियर। 5 की चेन है तो पेंटेन। जहाँ से कनेक्ट है बेटा उसको नंबरिंग 1 दे देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। आगे बेटा बात समझ में? क्लियर। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना। उसी का एग्जांपल एक और बताता हूँ, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना बेटा। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लगा दिया बेटा आपने ये, ठीक है। कितने का दिख रहा है आपको? 4 की रिंग दिख रही है, और 1 2 3 4 5 की चेन दिख रही है। चेन दिख रही है ना बेटा, 1 2 3 4 5 की चेन दिख रही है। क्लियर। और 4 की रिंग दिख रही है। तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? इसका नाम बोलोगे आप, वही सेम ही नाम है, लेकिन बस लोकेशन चेंज हो जाएगी। कैसे? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 पर है आपके पास में साइक्लो ब्यूटाइल, 5 की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर। 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ये आपके पास में इसका नेम बन गया। बिल्कुल पूरा फोकस करके देखना, बिल्कुल पूरा फोकस करके। इसी का एक केस समझाता हूँ बेटा, इसी का एक केस। अगर आपके पास में मान लीजिए पेंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में बेटा 5 कार्बन की चेन लगी हुई है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक हटा दो, 6 हो गया था वो। क्लियर। अब इसका नाम कैसे बनाओगे आप? इसका नेम बनाना है आपको। इसका नेम कैसे बनाओगे? बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना है बेटा। इसको बोलोगे 1 2 3 4 5। क्लियर। 5 का आपके पास में साइक्लो है, ऊपर भी आपके पास में 5 की एक चेन जा रही है। इसका आपको नेम बताना है कि इसका नेम क्या बनेगा। तो बेटा ऊपर वाले में आपको चेन लेनी पड़ेगी जहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से पूरा फोकस करना, जहाँ से कनेक्ट हो रहा है वहाँ से 1 2 3 4। तो अब ये 5 की चेन नहीं दिखेगी आपको, कितने की चेन दिखेगी बेटा? 4 की। और यहाँ पे जो ये एक निकला हुआ है ना, ये यहाँ पर जो मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए बोला जाएगा, इस वाले के लिए बोला जाएगा कि 1 पर है मिथाइल। कौन सा वाला मिथाइल? ये वाला, क्लाउड वाला। इस वाले कार्बन से 1 पर है मिथाइल, और ये है 4 की चेन, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अब कंपाउंड कौन सा है मेन वाला? साइक्लोपेंटेन। क्लियर। 1 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। और किससे जुड़ा हुआ था बेटा? ये पूरा ग्रुप,
इस ग्रुप का नाम, पूरे ग्रुप का नाम क्या लिखा अपन ने, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। ये 1 मिथाइल और ये 4 की चेन है तो ब्यूटाइल। साइक्लोपेंटेन कहाँ से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो आगे लिख देंगे बेटा 1 पोजीशन, ऐसे 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है आपके पास में 1 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये साइक्लोपेंटेन तो ये रहा सर, और ऊपर देखो पेंटाइल की चेन जा रही है तो आपने पेंटाइल लिख दिया, तो वो ये बनेगा बेटा, ना कि ये बनेगा। दोनों में लॉजिक है। यहाँ से जुड़ेगा ना आपके पास में तो 5 की चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5, बट ये यहाँ से जुड़ गया ना आपके पास में तो 4 की चेन दिख रही है। पूरा लॉजिक से समझना है बेटा, क्लियर, गलती मत कर देना इन चीज़ों में, बी सीरियस। दिख रहा है बेटा अच्छे से, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। दोनों अपन ने रूल अच्छे से समझ लिए कि अगर साइक्लो कार्बन आपके पास में ज़्यादा है या बराबर है चेन कार्बन के, तो साइक्लो वाला मेन होगा, चेन वाला सब्सटीट्यूएंट्स होगा। अगर चेन में आपके पास में कार्बन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइक्लो, तो चेन वाला मेन होगा, साइक्लो वाला सब्सटीट्यूएंट्स होगा। जो सब्सटीट्यूएंट्स होगा उसको माना जाएगा एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की वजह से कहाँ रखेंगे उसको अपन, आगे की तरफ, क्लियर। और जो दूसरा है उसको कहाँ रखेंगे बेटा, पीछे की तरफ। लेकिन अगर मैं इसी में बेटा, बिल्कुल ध्यान से, इसी में पूरा फोकस करके देखना बेटा, इसी के अंदर मैं आपको अगर यूँ बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में चेन वाले कार्बन कम है, चेन वाले कार्बन कम है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, चेन वाले कार्बन कैसे हैं, कम है। साइक्लो वाले कार्बन कैसे हैं, ज़्यादा हैं। लेकिन चेन में आपके पास में कहीं डबल बॉन्ड आ गया या कोई ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्लियर, डबल या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो रूल क्या होगा बेटा, तो रूल पूरा आपके पास में चेंज हो जाएगा। क्लियर, देखिए बेटा रूल नंबर 3, कार्बन कैसे हैं, कम है, क्लियर, लेकिन चेन कार्बन यहाँ लिख देता हूँ मैं विद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी आप मान सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी आप मान सकते हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा अब गेम पूरा आपके पास में उल्टा हो जाएगा, चेन कार्बन वाले हो जाएंगे बेटा मेन, क्योंकि वो लिया है सरफिक्स अलग, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। साइक्लो वाला हो जाएगा बेटा आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स पता है अपन को, नाम के आगे की तरफ आते हैं, ये मतलब प्रीफिक्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस करके बेटा, कि मान लीजिए लो 5 का लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन है और मैंने यहाँ पर लगा दिया बेटा 2 कार्बन को, पूरा लॉजिकली समझना। लो 2 कार्बन के बेटा 1 और 2, 2 कार्बन के आपके पास में चेन है, 5 कार्बन का आपके पास में साइक्लो है। फिर भी ये इस बार बेटा साइक्लो आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ये आपके पास में मेन होगा, क्लियर। और इसमें जो नंबरिंग होगी बिल्कुल ध्यान से, नंबरिंग बेटा यहाँ से होगी, इस पोजीशन से 1, ये आएगा 2 पर, क्लियर। ऐसे मत कर देना यहाँ 1 रख के सर देखो 1 पर ही साइक्लो आ गया और 1 पर ही डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे नहीं जा सकते बेटा, एक ही तरफ से घूमोगे ना, क्लियर, दोनों तरफ से तो ऐसे नहीं जा सकता ना कि सर यहाँ से तो इधर की तरफ चल जाना ना आप, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, और इधर की तरफ आ जाओगे तो साइक्लो आ जाएगा सर, तो इसको ये नंबरिंग 1 देते हैं ना अपन, ताकि LSR अपना सही रहेगा। नहीं 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 बेटा, ये गलत हो जाएगा, इसको नंबरिंग 1 देंगे, इसको नंबरिंग 2 देंगे, और 2 पे दिखेगा आपको, 2 पे दिखेगा बेटा आपको साइक्लो। पेंटेन दिखेगा क्या, नहीं, क्या दिखेगा अब, पेंटाइल, क्या दिखेगा, पेंटाइल। पेंटेन नहीं दिखेगा, ANE तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपके पास में इसकी वजह से कट गया, क्लियर, क्योंकि तो सब्स्टिट्यूएंट से, प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स आगे आता है, प्रीफिक्स में सरफिक्स नहीं आ सकता ना, ANE नहीं आ सकता ना, क्लियर। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे आप अपन, 8th, क्लियर, और पहले पे आपके पास में डबल बॉन्ड है तो इन, ये आपके पास में इसका नेम बनेगा। रूल नंबर 3 बिल्कुल दिमाग में उतार लेना बेटा, क्या है रूल नंबर 3 आपके पास में, कि अगर साइक्लो कार्बन के आपके पास में ज़्यादा भी हैं कार्बन, क्लियर, लेकिन चेन वाले के पास कम होने के बावजूद भी वो डबल ट्रिपल बॉन्ड लेकर आ गया, तो भी अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी हमेशा आपको चेन वाले को, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी साइक्लो वाले को, क्लियर। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट रूल, बिल्कुल ध्यान से, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है
कि जिसमें आपके पास में डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब जो सफिक्स आ गया, क्लियर, तो उसको प्रायोरिटी आपके पास में ज़्यादा मिलेगी। ठीक। रूल नंबर 4, अगर आप बोलते हैं कि सर साइक्लो जो कंपाउंड है, ठीक है, उसके जो कार्बन आपके पास में प्रेजेंट है वो कार्बन कम है और चेन के कार्बन ज़्यादा हैं, क्लियर, चेन के कार्बन अपन के पास में ज़्यादा हैं, बट साइक्लो के पास में डबल बॉन्ड है या फिर अपन बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या मानेंगे अपन, तो अब बेटा इसको मेन मानेंगे क्योंकि यहाँ सफिक्स आ गया ना, और इसको मानेंगे बेटा अब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने बोला, लो ये है बेटा 1 2 3 4 की चेन दिख रही है, क्लियर, मतलब ऊपर पूरी 5 की चेन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 की, और नीचे आपके पास में 3 का साइक्लो है, क्लियर। तो 3 का साइक्लो को मेन माना जाएगा, और इसका जो नेम होगा ना बेटा वो आपके पास में अब टुकड़ों में बनेगा। पूरा फोकस करके देखना बेटा आप कैसे टुकड़ों में बनेगा, कि इस कार्बन से नंबरिंग होगी 1, जो कनेक्ट होता है ना डायरेक्टली उससे नंबरिंग होती है बेटा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 पर दिखेगा आपको मिथाइल, तो आप बोलोगे कि सर 1 पर है मिथाइल, यही नाम अभी थोड़ी देर पहले भी बनाया था अपन ने अलग, ध्यान रखना बेटा 1 पर मिथाइल है, अरे 1 पर मिथाइल है और 5 की चेन है तो पेंटाइल है, क्लियर। और ये पूरा आपके पास में इस 1 वाले से कनेक्ट है, ये जो है ना कार्बन 1 वाला, इसका 1 वाला, और आपके पास में नहीं 1 वाले से नहीं बेटा, सॉरी, ये 1 2 3 वाले से कनेक्ट है, क्लियर। यहाँ पर कितने से कनेक्ट है, 3 वाले से, क्लियर। और साइक्लो 3 की चेन है तो प्रॉप अपन ने 1 पर इन ले रखा है तो 1 इन, ये इसका आपके पास में नेम आएगा। अब ये साइक्लोप्रोपेन बनाया अपन ने, क्लियर, प्रोपेन बनाया, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बनाया, इसका मतलब ये अपन ने यहाँ पर मेन माना था बेटा, और इसको क्या माना था अपन ने, प्रीफिक्स। और ये ऐसा क्यों हुआ था आपके पास में, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि ये आपके पास में कम कार्बन होने की वजह से भी डबल बॉन्ड है। कम कार्बन इधर कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो तो बेटा ये मेन हो जाएगा, क्लियर। ये अपन ने अच्छी तरीके से सीखा है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट, पूरा नेक्स्ट, कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि साइक्लो कंपाउंड, रूल नंबर कौन सा बेटा अब ये 5, कि साइक्लो कंपाउंड में कार्बन ज़्यादा है, क्लियर, या बराबर है, और चेन वाले में कार्बन कम है, फिर भी अपन इसको मेन बोल दें, ठीक है, और इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोल दें। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई सीन ही ना हो, क्लियर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई सीन ना हो और ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है बेटा। एक लॉजिक है, कौन सा, कि इसके साथ में फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा रहे हो तो कोई फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको मेन बोल दोगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोल दोगे। फिर आपके मन में आता है कि नहीं सर ऐसा हो सकता है क्या कि इस साइक्लोकार्बन के साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चलो उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप आ गए, इसके साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी कुछ हो सकता है क्या। अभी उसका भी देखते हैं बेटा, पहले इसका देख लेते हैं कि मान लो आपके पास में 5 की चेन है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा 1 2 3 का आपके पास में 5 का साइक्लो आ रहा है और 3 के आपके पास में बेटा चेन आ रही है, और यहाँ मैंने लगा दिया OH, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 1 2 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की आ रही है, और ये साइक्लो पेंटाइल बन जाएगा बेटा, इसका नाम आएगा आपके पास में साइक्लो पेंटाइल। और कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 1 पर लगा हुआ दिख रहा है इस वाले कार्बन से, ठीक है। बाकी 3 की चेन है तो प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पर आ गया बेटा होल। तो ये जो आपके पास में था ना, ये तो बन गया था मेन, और ये जो था आपके पास में ये बन गया था सब्स्टिट्यूएंट। आगे बेटा बात समझ में क्लियर। अब नेक्स्ट बोला आपने
कि सर मान लीजिए मैं रूल नंबर 6 बेटा आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, पूरा फोकस करके समझना, आ जाएगा इतने से में, कि सर साइक्लो जो कंपाउंड है ना, साइक्लो कंपाउंड, उसमें कार्बन मान लो ज़्यादा है या बराबर है, ज़्यादा है बराबर दोनों का केस सेम ही होता है बेटा इसमें, है ना। और चेन में है ना अपने पास में कार्बन कम है, और इस चेन के साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड। तो अब किसको मेन मानेंगे? तो भी बेटा फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स होता है, तो यही आपके पास में मेन होगा, और ये आपके पास में बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। आ गई बेटा बात समझ में? इसका एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, अभी रफ करूँगा पूरा बोर्ड खराब हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखो बेटा इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अपन हमने बोला कि एक काम करते हैं 6 की मान लेते हैं साइक्लो कंपाउंड, ये लो, और एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं अपन यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, और चेन अपन बेटा 4 की मान लेते हैं, ये 1 2 3 4 की चेन आ गई। क्लियर? और यहाँ पर बेटा मैं जो लगाने जा रहा हूँ वो लगाने जा रहा हूँ CHO, एल्डिहाइड मैंने लगा दिया। क्लियर? अब देखोगे ना बेटा तो 1 2 3 4, और आपको पता है एल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप है 2 डिग्री का, और ये आपके पास में 1 डिग्री का डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग तो बेटा यहीं से देंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि जहाँ से खड़े हो जाते हैं वहीं से बेटा नंबरिंग चालू हो जाती है, मैंने आपको सिखा रखा है। तो 1 2 3 4 पर अब जो ये दिखेगा ना आपको, तो इसका नाम आएगा बेटा 4 साइक्लो हेक्स। अब इन की जो पोजीशन है ना बेटा वो देखो 1 2 3 2 पर आ रही है बेटा, कहाँ आ रही है? 2 पर, जहाँ से कनेक्ट होता है ना वहीं से नंबरिंग चालू होगी हमेशा, तो 2 पर आ रही है। अच्छा आप यूँ मत सोचना कि सर आपने तो ये बोला था ना कि जहाँ से कनेक्ट होता है नंबरिंग देखो वहीं से चालू होती है, तो आपने यहाँ से कनेक्ट कर रखा था तो नंबरिंग यहाँ से कर रखी थी। बेटा ये आपके पास में यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स था, है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स था, तो नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की हमेशा कहाँ से चालू होती है? जहाँ से वो कनेक्ट होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग वहाँ से चालू होती है जहाँ से वो कनेक्ट होता है। रिपीट करके सुन लेना बार बार इसी को, क्लियर? रट लेना, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स था बेटा साइक्लो वाला, इसलिए नंबरिंग जहाँ से कनेक्ट है वहाँ से चालू हुई। 2 है, 2 पर अब इन है, तो इन नहीं लिख सकते अपन। इन लिखने का मतलब तो क्या हो जाएगा बेटा? इन लिखने का मतलब तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से, कि यहाँ पर आपने अगर लिख दिया इन, समझना मेरा बात को समझना बेटा, इन यहाँ लिख दिया, 4 की चेन है, फिर आप बोलोगे कि सर 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर? और 1 पर एल्डिहाइड है तो अपन बोल देंगे 1L। क्लियर? अब यहाँ पर आपने एन यूज़ कर लिया, यहाँ पर आपने इन यूज़ कर लिया, बिल्कुल ध्यान से, एक जगह एन लगा दिया एक जगह इन लगा दिया, मतलब एक ही नाम में आपने 1 डिग्री सफिक्स लगा दिए, ये तो बिल्कुल गलत है। 1 डिग्री सफिक्स नहीं लगते बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर इन नहीं लिखेंगे, इस इन की जगह लिखेंगे अपन इनाइल। क्या लिखेंगे बेटा? इनाइल, ENYL। क्लियर? याद रखना, जब आपके पास में कोई रिंग कंपाउंड मतलब कोई साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड आए और वो सब्स्टिट्यूएंट्स की भूमिका निभाए वहाँ पर, क्लियर, सब्स्टिट्यूएंट्स शो करे अपने आप को, तो बेटा उसमें इन नहीं आता, इनाइल आता है, ENYL। ये ध्यान रखना है बस, क्लियर, क्योंकि एक ही नाम में 1 डिग्री सफिक्स नहीं हो सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। कितने रूल हो गए अपन के पास में बेटा? 6 रूल हो गए। फंक्शनल ग्रुप का भी लॉजिक अपन को समझ में आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से कि सर अगर ऐसा हो कि दोनों कार्बन बराबर हैं, दोनों कार्बन बराबर हैं, या फिर साइक्लो वाला बड़ा है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, दोनों के अंदर ही फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई यहाँ पे सीन नहीं है, दोनों में बस फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इसमें किस टाइप से होगा? तो इसमें आपको बेटा ये देखना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से कि जब दोनों में फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो वो दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे या अलग होंगे। फर्स्ट केस
अगर सेम होंगे लाइक चेन और ये बराबर होंगे या फिर साइक्लो के ज़्यादा होंगे तो मैं बराबर का केस ले रहा हूँ बेटा। छोटे में तो आपको पता है यही जीतेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 का ही साइक्लो है, 5 का ही है। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया बेटा हाइड्रोक्सी, लगा देते हैं बीच में कहीं भी, यहाँ हाइड्रोक्सी ले लिया और एक इसमें यहाँ पर OH ले लिया। सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम है बेटा फंक्शनल ग्रुप के। अब इसमें किसको मानेंगे मेन? ऑब्वियसली बेटा इसी को मेन माना जाएगा और ये आपके पास में अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर? और नंबरिंग इसकी तो वहाँ से होगी जहाँ से ग्रुप आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5। क्लियर? और इसकी नंबरिंग होगी बेटा जहाँ से कनेक्ट होगा, 1 यहाँ से कनेक्ट है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर? तोते मत उड़ा लेना बेटा खुद के सर ये तो यहाँ से कनेक्ट है ना, इसको यहाँ से नंबरिंग दो। ये जो कार्बन है ये तो साइक्लो का कार्बन है, चेन का थोड़ी है बेटा। नंबरिंग इसकी यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। आप सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो क्या क्या आ रहा है आपके पास में। सब्स्टिट्यूएंट्स में 2 पर दिख रहा है आपको हाइड्रोक्सी सबसे पहले, 5 की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आइल लगा देंगे अपन, पेंटाइल हो जाएगा। क्लियर? और ये दिख कहाँ पर है? ये पूरा ग्रुप दिख रहा है आपको 2 पर। ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है ना इस साइक्लो के 2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो 2 पर है 2 हाइड्रोक्सी, इसके 2 हाइड्रोक्सी इसके लिए यूज किया गया बेटा। 2 पर है 2 हाइड्रोक्सी पेंटाइल। क्लियर? बाकी इसका नाम लिख दो आप। इसका नाम क्या है आपके पास में? साइक्लो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है N और 1 पर है बेटा ऑल। क्लियर? बात समझ में आ गई कि सर डिफरेंट हो, अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट कर लो, कोई बात नहीं बेटा, डिफरेंट भी कर सकते हैं इसमें। देखो डिफरेंट होगा तो कैसे करोगे आप? जिसका सफिक्स बड़ा होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है बेटा, है ना, कि प्रायोरिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर सल्फोनिक एसिड का, फिर एसिड एनहाइड्राइड का, फिर आपके पास में एस्टर आता है, फिर आपके पास में एसाइल हैलाइड आता है, फिर एमाइड आता है, फिर एमाइड के बाद में एल्डिहाइड, फिर कीटोन। क्लियर? फिर अल्कोहल और फिर एमाइन आते हैं। क्लियर? तो वही बेटा यहाँ पर भी फॉलो कर लेना है आपको। देखिए ये था सेम वाला, है ना। अब यहाँ लिख रहे हैं अपन कि भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। 2 नाम बनाता हूँ बेटा, 2 नाम बना रहा हूँ। यहाँ लगा दिया मैंने COOH, यहाँ लगा दिया मैंने CHO। क्लियर? इसका अपन को बनाना है। तो इसमें बेटा मेन कौन हो जाएगा? ये मेन हो जाएगा क्योंकि जीत गया ना। किसकी वजह से जीता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा फंक्शनल ग्रुप लेकर बैठा है और ये छोटा लेकर बैठा है एल्डिहाइड वाला, तो वो मेन हो गया अपने पास में। ठीक है? और ये आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। बिल्कुल ध्यान से बेटा। अब इसका अपन को नेम लिखना है। ठीक है? अब इसका नेम लिखना है तो नेम कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि मेन है तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से लिखेंगे। और इसमें बेटा यहाँ से 1 2। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? बोलिए। नेम सिंपल सा, पहले इसका लिख लो। इसका नेम हो जाएगा बेटा आपके पास में पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर? 1 पर है आपके पास में OH एसिड। ठीक? अब इससे बेटा 5th पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? 5th पोजीशन पर जुड़ा हुआ है आपके पास में 2 पर है CHO ग्रुप। क्लियर? मतलब 2 पर है आपके पास में फॉर्माइल। इसके लिए L तो यूज़ कर नहीं सकते आप। क्लियर? या आप इसके लिए कार्ब भी यूज़ नहीं कर सकते, कार्बेल्डिहाइड भी नहीं बोल सकते बेटा, ये कार्बेल्डिहाइड भी आपके पास में ऐसे सफिक्स की तरह हो जाता है। क्लियर? तो क्या बोल देंगे आप इसके लिए? 2 पर है आपके पास में फॉर्माइल, कंपाउंड था आपके पास में साइक्लो, कौन सा? पेंटाइल। क्लियर? ये इसका आपके पास में इजी नेम बन जाएगा। आगे बात समझ में। अगर ये चेन बड़ी है
ध्यान से सुनना बेटा, ये चेन आपके पास में बड़ी है, साइक्लो कंपाउंड छोटा है, और इसके पास में बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो भी यही जीतेगा। फॉर एग्जांपल जीत हार का मतलब कौन मेन होगा, कौन सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। मान लो बेटा यहाँ तो 3 के आपके पास में है, ठीक है, और इससे आपके पास में ये 4 का लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 का लगा हुआ है। यहाँ पे लगा दिया बेटा आपने एल्डिहाइड और यहाँ लगा दिया आपने COOH। क्लियर, ये आपके पास में अब जीतेगा। ठीक है, ये है बेटा आपके पास में अब रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 के 2 पार्ट से बेटा बिल्कुल ध्यान से दिमाग में उतार लेना, इनको नोट्स बना लेना, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे अच्छे से। क्लियर, अदरवाइज़ मैंने आपको जो क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स दे रखे हैं बेटा, ठीक है। जिनके पास में नहीं है वो टेलीग्राम पर चैनल है बेटा केमिस्टर लॉइस के नाम से, मैंने इस पर भी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं मिलते, वहाँ पर भी नहीं मिल रहे, यहाँ पर भी नहीं मिल रहे, सर्च ही नहीं हो पा रहा है आपसे, तो कमेंट बॉक्स में भी बेटा आप लिख सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये आपको बता दूँगा। देखो बेटा, अब इसका आपको नाम लिखना है, ठीक, नेम तो मेन इसी का आएगा ना बेटा, इसका नहीं आएगा, तो इसका नेम कैसे लिखोगे बेटा। अब ये आपके लिए टास्क है। देखो सबसे पहले चलेंगे बेटा अपन इस वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5 6, कंपाउंड अच्छे से दिख रहा है ना बेटा, 6 है। क्लियर, यहाँ से कनेक्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 पर है आपके पास में फॉर्माइल, मैं थोड़ा सा है ना इसको उड़ा देता हूँ, एक काम करता हूँ, स्पेस कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ लिखेंगे अपन 6 पर है आपके पास में फॉर्माइल, ठीक है। चेन कितनी कह रही है बेटा, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो 5 पर बोलोगे ना, 5 पर है बेटा आपके पास में फॉर्माइल। ये जो बोला ना अपन ने, इस पूरे को क्या बोल दिया बेटा, फॉर्माइल। ठीक है, तो 5 पर लगा हुआ है अपन के पास में फॉर्माइल, 5 की चेन है, तो पेंटाइल, 5 फॉर्माइल पेंटाइल। क्लियर, इसके बाद में कंपाउंड के साथ आपके पास में साइक्लो प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर, और इसको बोला जाएगा बेटा 1 पोजीशन, इसको बोला जाएगा 2 पोजीशन। तो ये जो पूरा ग्रुप था आपके पास में, ये लगा हुआ है 2 पर। 2 पर क्या लगा हुआ है बेटा, 2 पर लगा हुआ है आपके पास में 5 फॉर्माइल पेंटाइल। ठीक है, 5 फॉर्माइल पेंटाइल। साइक्लोप्रोपेन 1 पर लिखेंगे बेटा, 1 पर लिखेंगे आप इसका नेम क्या है आपके पास में, ये 1 पर है आपके पास में कार्ब, कार्ब वर्ड का यूज किया जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ओके। तो ये आपके पास में इसका नेम बनेगा पूरा। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है आपके पास में, सिंपल सा लॉजिक कि जहां पर आपके पास में बड़ा फंक्शनल ग्रुप दिखता है, क्लियर, जहां पर बड़ा फंक्शनल ग्रुप दिखता है वो बेटा आपके पास में मेन माना जाएगा, जो छोटा दिख रहा है वो आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स माना जाएगा, एज ए प्रीफिक्स माना जाएगा। क्लियर, बड़ा मेन होगा, छोटा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। क्लियर, सब्स्टिट्यूएंट्स वाले को आगे लिखेंगे, बड़े वाले को अपन पीछे लिखेंगे। और यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपके पास में बड़ा होता है उसके कार्बन से अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मतलब 1। तो ये 2 वाली पोजीशन पर ये पूरा नाम आपके पास में आ जाएगा। यहाँ तक का बेटा आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट आई थिंक आया नहीं होगा आप में से। तो ये बेटा सारे आपके पास में रूल्स हैं, जितने भी आपके पास में साइक्लो वाले कंपाउंड के साथ में थे, ये बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद में बेटा कुछ कुछ जो नॉर्मल होते हैं, मैं आपको नॉर्मल साइक्लो वाले कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा बेटा कुछ एक्स्ट्रा रूल्स कि अगर मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है बेटा आपके पास में, इसका आपको नेम बनाना है।
तो ये है साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन और जुड़ा हुआ है बेटा एक कार्बन से। यहाँ पर एक कार्बन है ना, अब इसको अगर आप ओपन करके देखना चाहोगे ना तो ओपन करके बेटा ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, ये है ये, ठीक। इसमें क्या बोलते हैं बेटा अपन, इसमें बोलते हैं डाई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। क्लियर, डाई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। मान लो बीच में 1 2 और हैं, 1 2 3 और ये यहाँ पर बना देते हैं। क्लियर, अब इसके लिए बेटा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके लिए बोलेंगे अपन 1,3 डाई साइक्लो प्रोपेन, डाई साइक्लो प्रोपेन, अरे सॉरी डाई साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल। क्लियर, इसको बेटा मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, स्पेस ही नहीं मिल रहा है। 1,3 डाई साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन, ये इसका आपके पास में नेम बन जाएगा। क्लियर, तो बेटा ये सारे रूल्स को आपको बिल्कुल एज इट इज़ दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो बचेंगे आपके पास में प्रैक्टिस के लिए, वो सारे बेटा मैं प्रैक्टिस के लिए मे बी पॉसिबल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, वहाँ से बेटा आप क्लिक करना, सीधा आप लिंक पे पहुँच जाओगे, वहाँ से आपको एक चार्ट मिलेगा, बैठे बैठे आराम से सॉल्व कर लेना, सबके नेम आपको इजीली बनाने आ जाएंगे। इसके बाद आप अपन स्टार्ट करेंगे बेटा थर्ड होगा आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स का। देखिए